गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप समूह के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसमिशन पावर पढ़ रहे हैं और इसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, शाफ्ट पढ़ चुके हैं, पुल्ली पढ़ चुके हैं, बेल्ट एंड बेल्टिंग पढ़ चुके हैं, बेल्ट एंड बेल्टिंग के बाद स्पीड ऑफ पुल्ली पढ़ चुके हैं, बेल्ट ड्राइव पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट में चलेंगे, बेल्ट फास्टनिंग। दोस्तों, बेल्ट से जब हम पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी बेल्ट टूट जाता है तो क्या उस बेल्ट को हम फेंक देते हैं? नहीं, तो उस बेल्ट को हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। जो आज मेरा टॉपिक है वह है बेल्ट फास्टनिंग। यह बेल्ट फास्टनिंग क्या होता है, जिसमें हम बेल्ट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उसे बेल्ट फास्टनिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट इस पे डिस्कस करें। इससे पहले आप सभी लाइक बटन को दबा दीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं बेल्ट फास्टनिंग में। बेल्ट फास्टनिंग का मतलब होता है जोड़ना। फास्टनिंग का मतलब होता है जोड़ना, और फास्टनर का मतलब होता है वैसा माध्यम जिससे हम जोड़ते हैं, वैसा माध्यम जिससे हम जोड़ते हैं। जब इसको फास्टनिंग कर देते हैं तो यह हो गया क्रिया जिसमें हम उसको जोड़ते हैं। तो बेल्ट फास्टनिंग में हम दो बेल्ट, टूटे हुए बेल्ट को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो इसी के बारे में जानना है कि बेल्ट को हम कितने तरीके से जोड़ सकते हैं और किस तरीका का उपयोग कब किया जाता है, किस काम के लिए किया जाता है, हल्के के लिए किया जाता है या भारी के लिए किया जाता है, इसी के बारे में हमको जानना है दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फास्टनिंग में। टाइप्स ऑफ फास्टनिंग, टाइप्स क्या, सबसे पहला टाइप होता है दोस्तों वायर टाइप। यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है क्या, वायर। वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तार। तो जब हम दो बेल्ट को क्या करते हैं, तार के रूप से जोड़ देते हैं, अर्थात तार के द्वारा जोड़ते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वायर टाइप फास्टनिंग। अब इसमें करते क्या है दोस्तों कि यह दो बेल्ट है, इस दो बेल्ट में क्या किया हम कि एक रॉड बीच में डाल दिए। ठीक है, अब इस रॉड के साथ क्या किए कि यहां से इस तरीके से इसको क्या किए, जोड़ दिए, फिर यहां से इसको क्या किए, आपस में जोड़ दिए, फिर यहां से इसको इस तरीके से जोड़ दिए, अब फिर इसके द्वारा फिर इसको भी इस रॉड से इस तरीके से जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह जो है इस रॉड के साथ जुड़ गया, यह भी इस रॉड के साथ जुड़ गया, किसके द्वारा, वायर के द्वारा। जो ही वायर के द्वारा जुड़ गया तो ये अब क्या हो गया, दोनों ज्वाइंट हो गया, क्योंकि इसको भी इससे जोड़ दिए और इसको भी इससे जोड़ दिए। ये दोस्तों ऐसा किए क्यों है, ऐसा अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट अगर इसको इसमें हम वायर लगा देते हैं तो ये जल्दी वायर से क्या हो जाता है, कट जाता है और दोनों पर ही डायरेक्ट लोड पड़ता है, तो यह टूटने का ज्यादा संभावना रहता है। अगर इस बीच में ये रॉड डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, यह इसके दबाव को इस पर आता है, ये जो खिंचाव करता है वह दबाव इस रॉड पे आता है, ये भी जो दबाव खींचता है ये लोड कहाँ आता है, रॉड पे आता है, तो ये टूटने का डर नहीं होता। और इससे क्या होता है, अगर इससे डायरेक्ट करते तो यह जो खींचता है यह दबाव इस पर पड़ता है, यह जो खींचता है इसका दबाव इस पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप को हम कहते हैं वायर टाइप। इस टाइप का हम छोटा कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, हल्के कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, जहां पर छोटे मोटे कार्य होते हैं वहां पर हम वायर टाइप का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा टाइप जो होता है वह होता है लेग रेले टाइप। लेग रेले टाइप, अब लेग रेले टाइप क्या होता है दोस्तों, अब इसमें होता क्या है, यह हैवी वर्ड है, यह क्या है, लाइट के लिए, लाइट वर्क अर्थात हल्के कार्यों, यह क्या है, हैवी लोड के लिए। हैवी लोड यानी कि भारी कार्यों के लिए। तो अब यह दोस्तों कैसा होगा, इसमें क्या अंतर होगा, इसके अपेक्षा क्या अंतर होगा। इसमें दोस्तों होता क्या है कि यहां पर इस ये सपोज कीजिए ये बेल्ट है। ठीक है दोस्तों,
ये बेल्ट है। अब हम क्या किए, इस दोनों को मोड़ दिए, किनारा को क्या किए दोस्तों, इस तरीके से। अगर इसको फिगर हम बनाएं तो ये इस तरीके से फिगर बनेगा दोस्तों, फ्रंट का फिगर अगर तैयार किया जाए। अब यहां क्या करते हैं कि एक तरफ से हम क्या करते हैं कि रॉड को डाल देते हैं। अब इस रॉड को हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहां पर इस रॉड के साथ यहां पर वायर के साथ जोड़ देते हैं। अब जब इस रॉड को बगल में डाल देते हैं तो ये दोनों क्या होता है, इस तरीके से आपस में ये दोनों सट जाता है, दोनों क्या होता है आपस में सट जाता है और यह रॉड को बगल में बांध लेता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो काम होता है ये मूवमेंट यहां से होता है, ये अलग रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता है और यह हैवी कार्य को भी आसानी से कर लेता है, क्योंकि यह जो जॉइंट होता है वह काफी हैवी होता है। क्योंकि डायरेक्ट इस पर यहां पर पहले क्या था, डायरेक्ट बेल्ट पर पड़ा था। अब क्या है कि ये रॉड इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहां देखिए कि ये बगल में दो तार इस तरीके से इसको कवर कर रहा है। पहले क्या था दोस्तों कि इसमें इस तरीके एक छेद करता था। अब यहां पर क्या है कि एक ही तार दो जगह इस तरीके से इसको छेद कर देता है, तो इसका पकड़ हैवी हो जाता है, इस तरीके से यह पकड़ लेता है, ठीक है दोस्तों। इस वजह से क्या होता है कि यह हैवी लोड को कार्य करने में सक्षम होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेग रेले टाइप का उपयोग हम कहां पर करते हैं, हैवी वर्क के लिए करते हैं, भारी कार्यों के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं जैक्सन टाइप। माइकल जैक्सन का नाम सुने होइएगा दोस्तों, उसी पर आधारित है जैक्सन साहब। तो यह जो जैक्सन है, यह जैक्सन मतलब क्या होता है, जब हम किसी जैक यानी कि हैवी काम को क्या करते हैं, हैवी मेटल का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, आप जो चेन साइकिल पे चलाते हैं उस चेन को गौर से देखिएगा तो उस पर एक पत्ती की तरह बना होता है, ध्यान से देखिएगा, वह पत्ती को ही आपस में जोड़ा हुआ रहता है। और यहां पर क्या होता है, रिवेट लगा होता है, देखे होइएगा दोस्तों। तो यही है क्या, जैक्सन। इसी को क्या कहते हैं हम, जैक्सन। तो इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसे जोड़ते कैसे हैं, इसको दोस्तों मिटा दे रहा हूं। अब यहां पर क्या है, इसमें दोस्तों दोनों को हम क्या करते हैं, सटा देते हैं। अब इसको हम क्या किए, इसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं। अब इस दोनों को डाल के हम क्या किए, आपस में यहां पर रिवेटिंग कर दिए। दोनों साइड से दो पत्ती डालकर क्या किए, इसको हम रिवेटिंग कर दिए। जो ही रिवेटिंग कर दिए, ये यहां पकड़ बन गया, ये यहां से पकड़ बन गया। तो अब इसका उपयोग हम करेंगे कहां दोस्तों, तो इसका उपयोग हम करते हैं मीडियम ड्यूटी में। मीडियम ड्यूटी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, मध्यम कार्य। मध्यम कार्य करना हो, मीडियम लोड देना हो, तब वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं, जैक्सन टाइप का उपयोग करते हैं। लेकिन जैक्सन टाइप से सिर्फ थोड़ा सा भिन्न है और वह है क्रिसेंट टाइप। क्रिसेंट टाइप में क्या होता है दोस्तों, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। वहां भी एक पत्ती का ही इस्तेमाल करते हैं। क्रिसेंट टाइप यह चौथा नंबर है, क्रिसेंट टाइप। यह क्रिसेंट टाइप में क्या होता है दोस्तों, इसमें दो पत्ती को आपस में सटाकर जोड़ा जाता है। यहां पर क्या था, दोनों पत्ती अलग अलग था, एक डिस्टेंस था बीच में, दोनों के बीच क्या था, एक डिस्टेंस था। लेकिन क्रिसेंट में क्या होता है कि यही जो है यह यहां पर इसके साथ सट जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर यहां पर क्या होगा कि फिर इधर दो का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक जोड़े में, पेयर में इसको क्या कहते हैं, जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम कहते हैं क्रिसेंट टाइप। इसका भी जो है मीडियम लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी इस्तेमाल मीडियम लोड के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा क्रिसेंट टाइप। आगे हम नेक्स्ट चलेंगे, वह है एलिमेटर टाइप। एलिगेटर टाइप क्या होता है दोस्तों,
पांचवा टाइप एलिगेटर टाइप। इस एलिगेटर टाइप में क्या होता है, एलिगेटर टाइप में क्या होता है दोस्तों कि इसमें एक दांत बना होता है। इसको फिगर हम मिटा के अच्छा से बनाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों बेल्ट है। इसके साथ क्या होता है कि एक इस तरीके का पर्सन लगा होता है जिसमें दांत बने होते हैं। इस तरीके से बना होता है, इसमें क्या होता है कि दांत बने होते हैं। और फिर इधर से जो बेल्ट लगाया जाता है उसमें भी दांत बने होते हैं। दांत बने नहीं होते बल्कि इस दांत वाले पोर्शन को इसके साथ क्या किया जाता है कि जोड़ दिया जाता है बेल्ट के साथ। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो दांत है ना दोस्तों, यह इस तरीके से है। अगर बगल से इसको फिगर को बनाया जाए तो यहां पर ये इस तरीके से आता है। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर फिर इसी तरीके से यहां पर ये वाला जो आएगा वह भी इस तरीके से आएगा। अब ये देखिए बगल में क्या है, जहां पर इधर दांत होता है वहां पर ये खाली होता है। ठीक है। और बीच में क्या है, एक खोखला भाग है, बीच में एक ड्रिल किया हुआ है, अर्थात बीच में पैसेज है, होल है। अब क्या किए कि दोनों को आपस में इस तरीके से क्या किए, डाल दिए। ये जो है ऐसे दांत एक दूसरे में क्या होता है, फंस जाता है। जो ही ये दांत एक दूसरे में फंस जाता है उसके बाद क्या किया जाता है कि इस बीच वाला जो पार्ट होल है इसमें एक रॉड को डाल दिया जाता है। एक क्या किया जाता है, इस रॉड को आपस में इसमें डाल दिया जाता है। जब ये होगा, ये अटैच होगा तो क्या होगा, इसके बीच में डाल दिया जाएगा। जो ही इसके बीच में डाल दिया जाता है तब क्या होता है, यह ज्वाइंट हो जाता है। और इसको बगल से क्या किया जाता है कि लॉक कर दिया जाता है। रॉड को बगल से लॉक कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि यह ज्वाइंट हैवी हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं, जनरल जो साधारण देखिएगा वर्कशॉप होता है, साधारण जो फैक्ट्री होता है, छोटा मोटा फैक्ट्री होता है, तो वहां पर जनरली इसी का प्रयोग किया जाता है। ये जो बाकी था उसका उपयोग जनरली नहीं होता है, लेकिन साधारण कार्य के लिए, मीडियम कार्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एलिगेटर टाइप ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं, अर्थात इस फास्टेनिंग का ही हम उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़े बेल्ट फास्टेनिंग। बेल्ट को कितने तरीके से जोड़ा जाता है, कब, जब वह टूट जाता है वैसी स्थिति में हम उसको जोड़ देते हैं। तो कितने तरीके से जोड़ते हैं दोस्तों, वायर टाइप जोड़ते हैं, रेगुलेटर टाइप जोड़ते हैं, जैक्सन टाइप जोड़ते हैं, क्रिसेंट टाइप जोड़ते हैं, एलिगेटर टाइप जोड़ते हैं। इन सभी माध्यमों के द्वारा हम क्या करते हैं, यह ज्वाइंट का नाम है दोस्तों। ये जो पांचों हम नाम लिखा है ना, पांचों टाइप, यह ज्वाइंट का नाम है। किस ज्वाइंट को हम किस नाम से जानते हैं, तो यह क्या है, एक प्रकार का नाम है दोस्तों। ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और आपको करना क्या है कि इसके वीडियो के बाद एक क्वेश्चन जाता है, उस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और उस क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड है, आपके जो पढ़ाया जा चुका है या आपका जो सिलेबस है उसी से है। उस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। जो जवाब दीजिएगा मैं उनका अगले वीडियो में नाम लूंगा और बताऊंगा कि फलाना भाई साहब ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है या मेरे ये दोस्तों ने क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो दोस्तों आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा देख के। ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास के साथ।